हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। ट्रेड यूनियन एंड कम्युनिस्ट पार्टी जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 25 है। कहाँ पे? घटना चक्र के पूर्वावलोकन में। तो 25 नंबर हम डिस्कस करें, इसके बाद का हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि आपको तो पता है हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हर घर तिरंगा मना रहे हैं। तो हर घर तिरंगा के साथ साथ हमें हर घर शिक्षा भी पहुंचाना है। इसीलिए हम अपने कोर्स को और ज़्यादा कम दाम में सेल करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुंच सके। तो इस अवसर पे हमारा कोर्स वैसे भी जो सस्ता था और इतना अच्छा कोर्स है, इतने कम दाम में, आपको पता है जो जो ले चुके हैं उन वो बताते कि इतना कम दाम में इतना अच्छा कोर्स मिलता ही नहीं है। उसके बाद भी इस पे ऑफ़र मिल रहा है और ये ऑफ़र कल रात 12 बजे तक ख़त्म हो जाएगा। आप जो भी कोर्स लेना चाहते हो, बीपीएससी का कोर्स, स्टैटिक, उसमें स्टैटिक मटेरियल, करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ होने वाले हैं। क्राउन जीएस का कोर्स, लूसेंट ऑब्जेक्टिव का कोर्स, घटना चक्र का पूर्वावलोकन जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, एनसीईआरटी जो कि आने वाला है, और सारे पीसीएस कोर्स, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस सब का प्राइस आप देख सकते हो। जैसे बीपीएससी 50 डेज बचा है, तो ये कोर्स है, ये 750 के आसपास पड़ेगा, इस मतलब कि डिडक्शन के बाद। क्राउन सिर्फ 375, लूसेंट ऑब्जेक्टिव 175, घटना चक्र सिर्फ 375। स्टेट पीसीएस, बाकी स्टेट पीसीएस का कोर्स जिसमें स्टेट स्पेशल नहीं होगा, बीपीएस में तो होगा ही, उसका 600। और ये सब प्राइस है, आप देख लेना। नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 9582062485 पे मैसेज करना और ज्वाइन कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट ट्रेड यूनियन बनाना है आपको। इसका फाउंडेशन इंडिया में रखा था 1918 में। किन्होंने रखा था? नाम है उनका पीवी वादिया जी ने। अब क्वेश्चन उठता है कि कौन से ट्रेड यूनियन का गठन किया था। नाम था मद्रास लेबर यूनियन, मद्रास लेबर यूनियन। उसके बाद इसका दो और पार्ट था, मतलब एक अगर आप बकिंघम या कार्नेटिक क्लॉथ मिल लेबर देखो तो ये भी इसी ट्रेड यूनियन का पार्ट है। ठीक है। अगर एनएम जोशी जी का बात करें तो जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन हुआ था, उसका फाउंडेशन रखा था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसी के लाला लाजपत राय इसी के पहले प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के। बाकी जो एस धांगे जी थे, ये लोग भी क्या थे? ये लोग भी पार्ट थे रिवॉल्यूशनरी ग्रुप के। रिवॉल्यूशनरी ग्रुप का ट्रेड यूनियन बनाने का मतलब था रिवॉल्यूशनरी ग्रुप थे ना, ये बात ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन मतलब 1-2 साल पहले पूछे हुआ थे यूपी पीसीएस में। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज सेंट as representative of laborers by Indian government in the Washington summit of ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका समिट होने वाला था 19। तो यहाँ पे एनएम जोशी जी गए थे इंडिया को रिप्रेजेंट करने, इंडियन लेबर को रिप्रेजेंट करने। तो जैसे ही वहाँ से आए तो उनको लगा कि यार इंडियन लेबर के लिए कुछ करना होगा, क्योंकि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में तो यही बोला है कि लेबर का आपको सपोर्ट करना है। इसीलिए उन्होंने ऑल इंडिया लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात की, जिसका नाम है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एसोसिएशन। ठीक है ना। ऑल इंडिया लेबर यूनियन, सॉरी ऑल इंडिया लेबर यूनियन, ऑल इंडिया लेबर यूनियन बनाया। इसी के पहले प्रेसिडेंट बने थे लाला लाजपत राय। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के फाउंडेशन स्टोन एक्चुअली रखा था एनएम जोशी ने। वीपी वादिया तो हमने देखा था मद्रास लेबर यूनियन। सीएफ एंड्रयू जो बहुत, इवन गांधी जी के बहुत, समझो गांधीवादी थे और पुअर पीपल के लिए बहुत काम करते थे, इसलिए गांधी जी इनको दीन बंधु बोला करते थे, दीन बंधु। अब जोसेफ बापिस्टा जी कौन थे? देखो, जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बना था ना, उसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे? लाला लाजपत राय साहब। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? वाइस प्रेसिडेंट थे जोसेफ बटिस्टा। तो इसीलिए देख रहे हो, ऑप्शन भी कोई ऐसा नहीं अरे गरे ऑप्शन नहीं देता है, ऑप्शन भी आपको रिलेट करके देगा ताकि आपको कंफ्यूज हो। ऐसा यहाँ पे ऐसा ऑप्शन थोड़ी दे रहा है जवाहरलाल नेहरू, नहीं देगा, आपको कंफ्यूज करना है उनको। ये तो आप आराम से बता दोगे। हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। अहमदाबाद में क्या हुआ था हमें पता है, ठीक है ना।
तो वहाँ पे महात्मा गांधी जी वहाँ पे गए थे, मास स्ट्राइक किया था। वहीं पे उन्होंने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन बनाया था। महात्मा गांधी जी का नाम याद रखना। एक क्वेश्चन और यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि जब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, उसका एक बार बंटवारा हुआ था। बंटवारा पहली बार हुआ 1929 में। क्वेश्चन पूछ सकता है जब बंटवारा हुआ उस समय प्रेसिडेंट कौन थे, तो आप याद रखना जवाहरलाल नेहरू। पहली बार प्रेसिडेंट कौन थे, लाला लाजपत राय। लेकिन जिस साल बंटवारा हुआ कि उसका एक फैक्शन टूटा, तो उस साल प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा। देखो, जब बरदौली सत्याग्रह से इनका नाम आता है, बरदौली सत्याग्रह से इनका नाम आता है। बरदौली सत्याग्रह में ही इनको सरदार की उपाधि दी थी। देखो, दिए थे महात्मा गांधी, लेकिन किन लोगों ने मेन मतलब रोल किन का था, वुमेन का। वहाँ की वुमेन इनको बोला था सरदार, ठीक है ना। तो महात्मा गांधी, क्योंकि वुमेन बोलती तो महात्मा गांधी ने इनको उपाधि दे दी सरदार की। एनएम जोशी तो हमें पता ही है कौन है। देखो, ये क्वेश्चन है ना, इसमें जनरली लोग गलती कर देते हैं। उनको क्या लगता है कि वो बीपी बादिया जी है सबसे पहले, लेकिन ये पहले लीडर जिन्होंने लेबर मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया वो है एनएम लोखंडे साहब। ये तो इवन बहुत साल पहले किए थे, क्योंकि इन्होंने कब किया था, 1918-19 के आसपास बीपी बादिया साहब। ये मॉडर्न एरा के पहले बोले जाते हैं, लेकिन सबसे पहले लेबर मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया था एनएम लोखंडे साहब ने। इनका नाम था नारायण मेघाजी लोखंडे, ठीक है। तो इनको बोला जाता है कि इनको पायोनीर बोला जाता है, बिल्कुल लेबर मूवमेंट का, ठीक है। तो बहुत अच्छा काम किया था। कम्युनल इशू को हटाया था फैक्ट्री मिल से, कास्ट इशू को, और उसके बाद इन्होंने टेक्सटाइल मिल के जो वर्किंग कंडीशन थी ना, उसको भी बात किया था उसके बारे में। तो काफ़ी अच्छा काम किया इन्होंने। लाला लाजपत राय जी की तो पता ही है, फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के। जोसेफ बटिस्टा जी बने थे उसके वाइस प्रेसिडेंट। देवन चमनलाल, जो हम एक नाम और याद रखना, देवन चमनलाल, ये बने थे चीफ सेक्रेटरी उसी हाउस के, उसी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के, ठीक है। याद रखना होगा आपको ये सब। अब जो बीच में जो रिपीटेड क्वेश्चन था उसको मैंने हटा दिया। ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, द ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1929 प्रोवाइडेड फॉर। देखो, ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन माना जाता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको रिपीट हो तो बना लेना बाकी क्वेश्चन में, नहीं तो आपके पास इतने टाइम नहीं होते हैं कि आप ये ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट ये सब एक्ट करो, ठीक है ना। मतलब नहीं करते हैं लोग। देखो, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट में क्या हुआ, प्रोवाइडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, यानी ट्रिब्यूनल बनाया। उसके बाद स्ट्राइक को बैन करने की बात की। और स्ट्राइक जैसे कोई अगर पब्लिक कंपनी में कहीं काम कर रहा है तो स्ट्राइक विदाउट प्रायर नोटिस के आप नहीं कर सकते। लाइक आप रेलवे में काम कर रहे हो, पोस्ट में काम करो, टेलीग्राफ में काम करो, टेलीफोन में, तो आप बिना प्रायर नोटिस के आप स्ट्राइक कर ही नहीं सकते। ऐसा नहीं कि आज मन किया स्ट्राइक है, नहीं। तो ये ही करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ये किस डीपीएसपी के किस आर्टिकल में लिखा है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट। तो ये तो कभी भी बी तो सीधा सीधा कोई ऑप्शन ही नहीं हुआ। आर्बिट्री पावर ऑफ मैनेजमेंट, देखो इतना खतरनाक कि मैनेजमेंट का जो मन होगा वो करेंगे कोई भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से रिलेटेड, तो ये ऑप्शन सीधा सीधा आप बाहर कर सकते हो। एंड इंटरवेंशन बाय ब्रिटिश कोर्ट, भाई तो हर 2 दिन में ब्रिटिश कोर्ट के दरवाज़ा खटखटाना, तो ये भी बिल्कुल नहीं हुआ। तो बी और सी सीधा बाहर। अगर आप गेस भी करते तो ए और डी में से ही करते, क्योंकि ये तो बिल्कुल खतरनाक टाइप का हो जाता है। बी सी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए ए और डी में से जो आप लगा सकते थे। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी मेंबर ऑफ कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल को फाउंडेशन स्टोन किसने रखा था। मार्च 1919 में बनाया गया था इस पार्टी को। किसके द्वारा, व्लादिमीर लेनिन और बोल्शेविक पार्टी के द्वारा, ठीक है।
एम एन रॉय रसिया को विजिट किए किसके मतलब इनविटेशन से, लेनिन के इनविटेशन से, और इन्होंने ज्वाइन कर लिया कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। एम एन रॉय जी को बुलाए व्लादिमीर लेनिन की, आप आइए इसके मीटिंग में, फिर इस पार्टी को आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो ये पहले इंडियन थे, इन्होंने इसको ज्वाइन किया, बस ये ध्यान रखना है। अब फिर ये बिल्कुल ऐसे हो गए कि कम्युनिस्ट पे बात करना है, कम्युनिस्ट पे लोगों के लिए बात करना है। ठीक है, एक कॉन्स्पिरेसी है, आपसे पूछा जा सकता है कि कानपुर कॉन्स्पिरेसी किससे रिलेटेड है? ये कम्युनिस्ट से रिलेटेड है कि ब्रिटिश को लगा कि ये कम्युनिस्ट क्या करेंगे, पावर को हटाने का कोशिश कर रहे हैं, पावर शिफ्ट करने का कोशिश करते, इसीलिए इनको जेल में डाला गया था। तो कम्युनिस्ट कॉन्स्पिरेसी किससे रिलेटेड है ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो कॉन्स्पिरेसी उसमें भी ऑब्वियसली कश्मीर कानपुर कॉन्स्पिरेसी हुई, उसमें एम एन रॉय तो जरूर होगी, और भी कोई लिखते जैसे रामचंद्र लाल शर्मा, सिंगरवेलू चेटियार, ये लोग थे। उसके अलावा गुलाम शकत हुसैन, ये सब याद नहीं रखना है, श्रीपद गुलाम करके थे। ठीक है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के बारे में बताया ना। तो अब एक कम्युनिस्ट पार्टी बना था, कहाँ पे? यहाँ पे बहुत सारे इंडियन गैदर हुए थे ताशकंद में। तो इसको हेड किसने किया था? एम एन रॉय ने। एम एन रॉय की एक किताब है, बहुत याद रखिएगा, बंदी जीवन। बंदी जीवन, सॉरी बंदी जीवन तो किताब है सचिंद्र नाथ सन्याल की, सचिंद्र नाथ सन्याल की किताब है। एम एन रॉय के बारे में एक याद रखना है कि ये रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी बनाए थे, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी बनाए थे 1940 में। बंदी जीवन किसकी किताब है? सचिंद्र नाथ सन्याल, याद रखिएगा। एक दो और पार्टी देख लेते, ये तो कम्युनिस्ट पार्टी हो। एक पार्टी थी रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, पूछा जा सकता है कभी, सोशलिस्ट पार्टी। ये बनाया था सोमेंद्र नाथ टैगोर। उसके बाद अजीत राय और इंद्र सेन ने मिलकर बनाया था इंडियन बोल्शेविक लेनिन पार्टी, इंडियन बोल्शेविक लेनिन पार्टी। ये बनाया था अजीत राय और इंद्र सेन ने, इंडियन बोल्शेविक लेनिन पार्टी। और एम एन रॉय तो कौन सी पार्टी बनाया था? रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, ट्रेड यूनियन का जो रिवॉल्यूशनरी पीरियड चला था ना, रिवॉल्यूशनरी पीरियड बिल्कुल 1926 से लेकर 1939 तक, ये भी याद रखिएगा। इसी एरा में एम एन रॉय वगैरह सब, ए ढांगे, शौकत उस्मानी, ये सब मेन लीडर थे, मुजफ्फर अहमद। मैंने बताया था ना, कानपुर कॉन्स्पिरेसी किससे रिलेटेड है? कम्युनिस्ट पार्टी से रिलेटेड है। और इवन दो और कॉन्स्पिरेसी आपको देखो, मेरठ कॉन्स्पिरेसी और पेशावर कॉन्स्पिरेसी, इस भी किससे रिलेटेड है? कम्युनिस्ट मूवमेंट से रिलेटेड है। तो बस इतना ध्यान रखना है आपको। बाकी जो क्वेश्चन है उसका मैंने ऑलरेडी हम लोग कहीं ना कहीं कर लिए हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि रिवॉल्यूशनरी फेज कब से कब तक है? 1926 से 1939 तक। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑब्वियसली हमें एम एन रॉय पता है। उसके अलावा सोमेंद्र नाथ टैगोर, उनकी कौन पार्टी थी? रिवॉल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी, ये की याद रखिए, मैंने वो बता ही दिया है। तो बस इस चैप्टर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर करते हैं जिसमें रॉलेट एक्ट एंड जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में सारा क्वेश्चन होगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना, हम कुछ क्वेश्चन में दिया तो है लगभग 38 क्वेश्चन, लेकिन 7-8 क्वेश्चन में ही कवर हो जाएगा पूरा चैप्टर, क्योंकि बाकी रिपीटेड होते हैं। तो रॉलेट एक्ट हो जाएगा, फिर खिलाफत हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको कोई भी कोर्स से रिलेटेड बात करना है तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो।